स्टूडेंट किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको पता चल जाए कि मुझे कौन कौन से एरियाज करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है, अब जैसे आज जो हमने एरिया पढ़ना है, हम पहले ये देखेंगे कि इस एरिया में एग्जामिनर किस चीज में इंटरेस्टेड है। मिसाल के तौर पे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम इन द इस्लामिक प्रिंसिपल। काफी टाइम से सोशल सिस्टम जो है वो पेपर में नहीं आया, उसके चांसेस हैं आने के। इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम। ये आ गया आपका इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। देखिए तीन टॉपिक है मेन। एक पॉलिटिकल सिस्टम, नंबर टू फाइनेंशियल सिस्टम, और तीसरा है आपका सोशल सिस्टम। ये जो पहले वाले दो हैं इसके ऊपर मैं क्लास कंडक्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने पॉलिटिकल सिस्टम समझाया था और इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम समझाया था। जिनके पास जिन्होंने क्लास नहीं ली थी वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसकी कोई रिकॉर्डेड वीडियो वो भेज दूंगा आपको। इसमें से एक रह गया था इकोनॉमिक, जो सोशल सिस्टम है आपका, वो रह गया था। ठीक है, तो आज हम उसको कवर करते हैं और हमारा जो ये टॉपिक फिर कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस्लाम में क्या कंसेप्ट है सोसाइटी का। वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव विद सेम लैंग्वेज एंड सेम कल्चर। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आप जैसे ही लोग रह रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि दो यूरोपियन रह रहे हैं, एक अफ्रीकन रह रहा है, दो जो है नॉन मुस्लिम है, एक मुस्लिम का घर है, ऐसा नहीं होता। सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है और सब लोग साथ रहते हैं। ठीक है, वाई सोसाइटी कंपलसरी फॉर द मैनकाइंड। मुझे सोसाइटी से बेनिफिट क्या है? भाई मुझे उससे एक फायदा हासिल करना है, ये मेरा बेनिफिट है। नंबर टू, लॉस कम होगा और सिक्योरिटी मिलेगी। ये तीन फायदे सोसाइटी में रहने के। एक सोसाइटी में क्या क्या होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं, या एक घर में क्या होता है? तबकात होते हैं, फैमिली होती है। सर, ये तो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। फिर बता रहे हैं कि जी फैमिली और ट्राइब्स होते हैं, कंट्री होती है, फिर रैंक्स होते हैं, और फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ फेथ इस्तेमाल। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिस्टम का मतलब ये है, आप एक सोसाइटी में कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हो। ठीक है, कौन कौन से राइट्स आपके पास मौजूद हैं, कौन से राइट्स आपके पास मौजूद नहीं है, ये आपके पास आता है इस्लामिक सोशल सिस्टम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप किसी भी सोसाइटी में रहो, आपके पास दो राइट्स हमेशा रहेंगे। एक है राइट ऑफ पीपल, और एक है आपके पास राइट ऑफ अल्लाह। कुछ हुकूक अल्लाह कहलाते हैं, कुछ हुकूकुल इबाद कहलाते हैं। हुकूकुल इबाद वो है जो हमारे बंदों से ताल्लुकात होता है, जो हमारे ऊपर फर्ज किए गए हैं, वो हुकूक अल्लाह है। हुकूकुल इबाद भी फर्ज है लेकिन उसको हम वैल्यू नहीं देते। द राइट्स ऑफ अल्लाह, सबसे पहली चीज जो है वो तौहीद है। हम सबका फर्ज है कि हम सबसे पहले क्या एक्सेप्ट करें, दैट अल्लाह इज वन। अब जब आपने इस हेडिंग को डाला तो आप कुल हु अल्लाह अहद तो याद होगी। ठीक है, आप वो लिख सकते हैं इसमें। जिनको नहीं याद वो ये वाली लिख दे। सही है, तो ये अल्लाह का पहला राइट ये है कि आपको पता हो कि योर गॉड इज वन। ठीक है, नंबर टू, वर्शिप। आपने अल्लाह की वर्शिप करनी है। कितनी वर्शिप है हमारे पास? पांच किस्म की वर्शिप है। ये जो बचपन से सुनते आते, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज,
ये इबादत तो है सारी। फिर इसके लिए देखें किस तरह से एक आयत आ जाएगी। थर्ड एलिमेंट इज शुक्र। राइट ऑफ अल्लाह में आपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। ये आप अक्सर जुम्मे में सुनते होंगे, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अच्छा जी, अब आ गया द राइट ऑफ द मैसेंजर, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जो राइट्स है ये वो आ गए। फिर पेरेंट्स के राइट आ गए। या आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि वालिदैन के क्या हुकूक हैं, क्या फराइज हैं, इस्लाम उस पर बात करते हैं। देखिए सोशल सिस्टम में सब आ जाता है। अब ये वो चीजें जो शायद बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगों को पता है कि क्या हुकूक है अल्लाह के। रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं, द राइट्स ऑफ रिलेटिव आ गए। और क्या है इसी तरीके से। ये खैर वर्डिंग बहुत ज्यादा लिखी हुई है इसमें। अब एक राइट ये देखें, द राइट ऑफ वन मुस्लिम ओवर अदर। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे क्या क्या राइट। ठीक है। तो अब इस्लामिक सोशल सिस्टम का अगर सवाल आपके पास आ जाता है तो आपने सिर्फ एक एक हेडिंग लिखनी है, एक एक आयत लगानी है उसमें। ये समझ में आ गई बात? क्लियर है तो बताएं। अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ, कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम और इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम वाला जो मामला है उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। करो, मैं दिखा रहा हूँ उसमें। जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर। अच्छा देखिए, जो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए और इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम का क्या स्टडी करना होता है, यहाँ देखें गवर्नेंस की बात। गवर्नेंस आपके पास किस में आ जाता है? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम में। ठीक है। अब क्या क्या फंडामेंटल्स हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसे थोड़ा सा तेजी से बताऊंगा आपको। रूल्स ऑफ लॉ, जो शरीयत ने रूल्स ऑफ लॉ दे दिए उसके ऊपर आप जो है इस्लाम के हिसाब से लोगों को चलवाएंगे। ठीक है, ये की पॉइंट्स लिखे हुए, इसको कॉपी कर लीजिएगा। खिलाफा सिस्टम होगा, यानी एक कैलिफ होगा जैसे गवर्नर होता है। अब वो कैलिफ क्या करेगा, उसके पास पूरी जिम्मेदारी होगी पूरी सिटी की। ठीक है। थर्ड, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में आता था कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। अगर आप एहतसाब नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप इस्लामिक चैनल पे नहीं चल रहे। फिर आगे जी ट्रांसपेरेंसी, मामलात में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या कर रहे हो, कितना पैसा आ रहा है, कितनी सरमायाकारी हो रही है, कितनी प्रॉपर्टी बन गई, क्या एसेट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी में आता है। उसके बाद आते हैं जस्टिस। इस्लामिक माशरा बगैर अदलो इंसाफ के इस्लामिक माशरा नहीं कहलाए। सब की पॉइंट।
इक्विटी आ गई कि किसका कितना शेयर होगा, बराबरी होनी चाहिए। अच्छा, इस्लाम एक वेलफेयर स्टेट होगा। जो भी आपके पास इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, आप उसमें लिखोगे कि इस्लाम, इस्लामिक स्टेट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। ठीक है। यानी कि आपने कुछ ममालिक में मिसाल देखी होगी कि अगर वहां पे कोई जॉबलेस है, तो हुकूमत उनको स्टिपेंड देती है मंथली, जब तक जॉब ना लग जाए। कुछ लोगों के यहाँ ये होता है कि जी फूड फराम कर दिया जाता है, शेल्टर कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड वेलफेयर सिस्टम। ठीक है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। आपका जो इस्लामिक मुल्क होगा, उसमें आप स्टेट ऑफिशियल्स लेकर आएंगे। जैसे एक गवर्नर होगा, गवर्नर के नीचे जो है, यानी गवर्नर को आप खलीफा कह सकते हैं। फिर मुशीर दाखिला होगा, वजीर दाखिला होगा, सूरा होगी। नीचे आपके बैतुल माल होगा, बैतुल माल का एक बंदा रखा जाएगा। इस तरह से द पर्पस ऑफ गवर्नेंस इन इस्लाम ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 हेडर है यहाँ पे। तो ये बताएं, समझ में आ गया ये? अब क्या करना है, एक पॉइंट रखना है, उसके बाद उसके नीचे आपने 3 लाइनें लिखनी, एक हदीस लगा दें, कोई आयत लगा दें, कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक सिस्टम। सही है कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए और उससे फायदे क्या होंगे। और जब आप अभी देखोगे मेरी क्लास के बाद पास पेपर को, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा होना चाहिए हमारा सिस्टम। ये स्क्रीन आपको नजर आएगी अब। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं आपको काम बता दूंगा, बस फिर वो आप काम करते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले भी सुन चुके हैं बहुत बार। मैंने रात को भी क्लास कंडक्ट की थी, तो इसी पे हमने बात की थी। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ये नोट्स भी फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। जब आप सवाल शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाई, उसके बाद बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग लगा दीजिएगा ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी, और इसमें छोटी छोटी 2-3 आयत या एक आयत भी आप दे तो फाइन, फेयर एनफ है। यानी सिर्फ एग्जामिनर को बताना है कि इस्लाम क्या कहता है। फिर पहला कंसेप्ट आता है। पहला कंसेप्ट ये है कि जो कुछ है उसकी अमानत जो है वो अल्लाह की है। इस दुनिया में जो भी चीज मौजूद है वो किसकी है? वो अल्लाह की है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? इस्लाम आपको ओनरशिप देता है। इंटरेस्ट मना करता है, सूद मना करता है, जक़ात और सदका देने का कहता है। गरीब का ख्याल रखा जाता है। जब इनहेरिटेंस बिकती है, इनहेरिटेंस जब बंटती है, तो वो कैसे बट रही होती है? उसमें शेयर है कि वाइफ का इतना, बच्चे का इतना, बेटे का इतना, बेटी का इतना। ठीक है। इस्लाम इज अगेंस्ट स्टेग्नेशन ऑफ वेल्थ। स्टेग्नेशन कहते हैं जमा करने को। तो इस्लाम मना करता है। लेकिन जब आप जबरदस्ती वेल्थ जमा करते हो, फिर उसके लिए आयात उतारी। फिर उसके लिए एक निजाम बनाया जक़ात का। भाई एक शख्स है, बड़ा कंजूस है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, जक़ात मतलब पैसे नहीं देता वो, तो उसके लिए जक़ात रख दी कि भाई अब जो तुमने एक्यूमुलेट किया है ना, इसका निकालो 2.5%। जो जक़ात की हैसियत नहीं रखता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना का नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ चैरिटी कर रहे होते हैं। उसको इस्लाम ने सदका कर दिया, और वो किसके पास चला गया? गरीब के पास चला गया। ठीक है।
इस्लाम जो है वो सूद के खिलाफ है। इस्लाम कह रहा है सब करना, लेकिन रिबा यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लोन, इन सब के ऊपर काम नहीं करना। ये इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है। अच्छा जी, इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी किस तरह से काम करना है। अगर इस्लाम का सिस्टम आप लेकर आ गए, पता है क्या होगा, सब सही हो जाएगा। कैसे? सबसे पहली चीज जो है, ये सूद का खात्मा हो जाएगा। जो चीज 100 रुपए की है वो 100 की ही मिलेगी। फिर वो आपको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जिस मुल्क से कर्जा लोगे, उस मुल्क को उतना ही वापसी करना है। अभी हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आईएमएफ पैसे तो दे देता है, लेकिन उसको वो सूद इतना लगा देता है कि उसको उतारते उतारते जो है ना, नस्लों की नस्लें जो है वो मकरूज हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है कि इस्लाम जो है वो गैम्बलिंग मना करता है। ये जो 1x बैट के गेम हो गए, और ये जो लोग डिफरेंट जुआ लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, ये गलत है। इस्लाम मना करते हैं सारी चीजों को, लेकिन अवाम जो है वो चली जा रही। इवन इसके एड्स आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज जो है वो बोल रहे होते हैं 1x बैट है, 333 गेम है। इवन मैंने मिलीनियम के पास भी इसका पोस्टर देखा था। तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है क्या है। अच्छा, इसी तरह से एबोलिशन ऑफ अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज। एबोलिशन ऑफ अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब है कोई काम करो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ होता है कि भाई 8 to 5 या 9 to 5 की जॉब होगी आपकी, और ओवर टाइम पे किया जाएगा। लेकिन जब वो लोग जॉब करने जाते हैं, तो 8 to 5, 9 to 5 का तो सिस्टम ही नहीं होता। जब तक साहब बैठे में काम होगा, यानी 9 से 9 भी बच गए, और जब ओवर टाइम मांगते तो ओवर टाइम नहीं देते, वो मना कर देते हैं। ठीक है। कैसे नाफिज किया जाएगा इस्लामिक सिस्टम? आप जक़ात को इम्पोज करें, जो जक़ात नहीं देते उनके पास उशर है, जिजिया है, उसको लगाएं। और कोशिश करें कि हर चीज जो है ना वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही हो। ठीक है। ये चीजें मैंने पहले भी बताई थी। अब आपने करना ये है कि मेरे इस्लामियत वाले फोल्डर में जाएं, वहां लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ है इस्लामियत नोट्स। इसको ओपन करें। इसमें 5 पेपर भी मौजूद हैं, और इसमें इस तरह की पॉइंट में सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको रीड करें, और 5 पेपर से कोई एक सवाल उठा के अटेम्प्ट कर लें। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम। चाहिए? कोई सवाल किसी का? कोई सवाल है तो पूछें। चले सही, आज के लिए इसको इतना रखते हैं, क्योंकि आज काम ज्यादा है, इस वजह से मैं क्लास को जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। आप अब 5 पेपर देखें और जल्दी से शुरू हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।